हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 7 कविता लिखी गई है कवि गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा। और कविता का नाम क्या है? छाया मत छूना। अरे ये कैसा नाम है भाई, छाया मत छूना? किसे छूना है? क्यों छुएगा कोई छाया? लेकिन देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि छाया है, आपको पता है सबको छाया क्या है। अब यहां पर कवि गिरिजा कुमार माथुर ने छाया को कई तरीके से बताने का प्रयास किया है और आज आप जान पाएंगे छाया के और भी कई अर्थ। और कवि ने छाया छूने से मना क्यों किया है ये भी आप जान पाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम कवि परिचय की तरफ, जानते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर कौन थे, इनकी रचनाएं कैसी थी, कब इनका जन्म हुआ, कहां इनका जन्म हुआ, उपलब्धियां क्या थी। आइए देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय। देख सकते हैं आप, कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म ग्वालियर जिले के अशोकनगर कस्बे में 22 अगस्त सन 1918 में हुआ था। वे एक कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनके पिता ने घर में ही उन्हें अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाया। स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद वे 1936 में स्नातक उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए। 1938 में उन्होंने बीए किया। 1941 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए किया था तथा वकालत की परीक्षा भी पास की। सन 1940 में उनका विवाह दिल्ली में कवयित्री शकुंत माथुर से हुआ। शुरुआत में उन्होंने वकालत की, परंतु बाद में उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में नौकरी की। कहते हैं ना कि जिसका रुझान, जिसका इंटरेस्ट जहां पर होता है कहीं ना कहीं वो वहीं पर जाने की कोशिश करता है और उसमें वो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत भी कर पाता है। तो कवि गिरिजा कुमार माथुर ने भी ऐसा ही किया। देखिए, गिरिजा कुमार की काव्यगत शुरुआत सन 1934 में ब्रज भाषा के परंपरागत कवित्व सवैया लेखन से हुई। उनकी रचना का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं से युक्त है तथा भारत में चल रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित है। जो भी उनकी रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हैं। कविता के अतिरिक्त वे एकांकी, नाटक, आलोचना, गीति काव्य तथा शास्त्रीय विषयों पर भी लिखते रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की साहित्यिक पत्रिका गगनांचल का संपादन करने के अलावा उन्होंने कहानी, नाटक तथा आलोचनाएं भी लिखी हैं। उनका ही लिखा एक भावांतर गीत हम होंगे कामयाब समूह गान के रूप में अत्यंत लोकप्रिय है ना। अब आप ये और ध्यान में रखिए, आपने गाना सुना होगा, अवश्य आपने स्कूल में गाया भी होगा, हम होंगे कामयाब, है ना, सुना है कि नहीं? हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब समझ में आया किसका लिखा हुआ है ये? कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा। भूलेंगे नहीं आप, ठीक है? बहुत बढ़िया। प्रस्तुत कविता छाया मत छूना में कवि ने क्या बताया है वो हम जानते हैं। कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जो छाया सिर्फ हमारी शैडो के लिए ही नहीं कहा है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल फोकस्ड होकर सुनिएगा, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जितने अच्छे से आप सुनेंगे उतने अच्छे से ग्रहण होगा और वो हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में स्टोर हो जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि LTM में चला जाएगा, है ना। यदि हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तो वो STM अर्थात शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाती हैं, और जब ध्यान से सुनते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती हैं, जो कि हमेशा रहती हैं। ठीक है, हमारी स्कूल की बात है, मैं अपनी बात बता रही हूं, जब हम पढ़ते थे आपकी तरह तब की भी कई ऐसी बातें हैं जो हमें याद हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, कवि ने कहा है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना।
क्यों कहा है ऐसा? कवि ने छाया अर्थात बीती हुई स्मृतियां या बीती हुई यादों को छाया का नाम दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि छाया किसी भी स्थिति में हमें पुरानी बातों को याद नहीं करना है, चाहे वे अच्छी हो, चाहे वे बुरी हो, चाहे वे सुखद हो, चाहे वे दुखद हो। हमें किसी भी स्थिति में पुरानी बातों को याद नहीं करना है। एनी डाउट? कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा? यस, बिल्कुल आएगा कि मैडम हम ठीक है बुरी बातों को हम याद ना करें चलेगा, लेकिन अच्छी बातों को याद क्यों ना करें? आया प्रश्न? बता देती हूं। कवि ने अच्छी स्मृतियों को भी याद करने से इसलिए मना किया है कि हम अच्छी बातों को कब याद करेंगे? जब हम वर्तमान में थोड़ा दुखी सा होंगे, और फिर हम क्या कहेंगे, काश वे दिन फिर से आ जाते, कितने अच्छे दिन थे जब मैं ऐसा करता था, जब मैं वैसा करता था, या मुझे ये प्राप्त हुआ, है ना। तो हम वर्तमान में फिर से दुखी होने लगे अच्छी बात याद करके। तो कवि के अनुसार किसी भी कोई भी स्मृति है, हमें उनमें नहीं खोए रहना है। उनका तात्पर्य है, उनका अभिप्राय है कि हमें वर्तमान में ही जीना है। आज अभी जो घटित हो रहा है, ना भूतकाल में जाना है, ना भविष्य की चिंता करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें वर्तमान काल पर ही केंद्रित रहना है। मेन उद्देश्य इसका यही है कविता का। कवि गिरजा कुमार माथुर जी ने हमें संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना है। अर्थात व्यक्ति को अपने अतीत की यादों में डूब कर न रहकर अपनी वर्तमान स्थिति का डट कर सामना करना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। कवि हमें यह भी बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं, हर चीज का सामना करना पड़ेगा। मनुष्य है अर्थात संघर्ष है। यदि हम सोचें कि मनुष्य जीवन है और हमें सुख ही सुख मिले, गलतफहमी है। मनुष्य का जीवन अर्थात हमें संघर्ष करना है। संघर्ष करेंगे तो विजेता बनेंगे। यदि संघर्ष से हार कर बैठ जाएंगे तो हम बस यूं ही भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अगर हम दुख से व्याकुल होकर अपने अतीत में बिताए गए सुंदर दिन या सुखों को याद करते रहेंगे तो हमारा दुख कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। हमारा भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे। वर्तमान पर हम ध्यान ही नहीं देंगे। हम ये सोच ही नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है, अभी हम क्या करें, अभी के लिए आवश्यक क्या है, अनिवार्य क्या है ना। और हम बीती यादों में अपने समय को बर्बाद कर देंगे। और जब समय चला जाएगा तो आपने बिल्कुल सुना होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें किसी का इंतजार ही नहीं करती हैं। तो हम हो या कोई हो, राजा हो या रंक हो, समय सबके लिए समान है। सबके लिए 24 घंटे हैं। किसी के लिए नहीं कि ये अच्छा व्यक्ति है, थोड़ा पैसे वैसे ज्यादा है इसके, थोड़े ज्यादा मतलब 28 घंटे कर देते हैं इसको, और ये सोता रहता है, इसके लिए 2-4 घंटे कर देते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। आपने जो हमारा ध्वज है, तिरंगे की बात कर रही हूं मैं, है ना, उसमें अशोक चक्र रहता है। उसमें कितनी तीलियां रहती हैं? 24। क्या क्यों रहती हैं 24 तीलियां? ताकि हमें वो समय क्या बता सके कि हमारे पास 24 घंटे ही हैं और हमें सोकर या व्यर्थ की बातें करके या यूं ही अपने पास्ट में या भूतकाल में खोकर नहीं रहना है। समय चला जाएगा रेत की तरह है, जिसको हम मुट्ठी में कितनी भी कोशिश करेंगे वो फिसल कर चला जाता है। अर्थात हम वर्तमान पर फोकस करेंगे। और एक बार और मैं बता दूं, शायद मैंने आपको बताया भी था कि स्वामी विवेकानंद जी से जब पूछा गया, किसी ने उनका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू हुआ और उनसे पूछा कि स्वामी जी आप बताइए कि आपने इतनी कम उम्र में, 39 के ही थे ना बेटा जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, है ना। तो उनसे पूछा कि स्वामी जी आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे प्राप्त कर ली, आप कैसे मतलब इतने महान कैसे हो गए स्वामी जी, बताइए। उन्होंने बिल्कुल साधारण सा एक उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उस उत्तर को ध्यान से, बेटा बात छोटी है लेकिन अर्थ बहुत बड़े हैं। क्या कहा उन्होंने? स्वामी जी अर्थात विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि देखिए मैं कुछ अनोखा नहीं करता हूं, कुछ अलग नहीं करता हूं, मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य सा व्यक्ति हूं। बस इतना ध्यान रखता हूं कि जब खाता हूं तो खाता हूं और काम करता हूं तो काम करता हूं। समझ में आया कि जो काम हम कर रहे हैं बस उसी पर हमें फोकस्ड रहना है। यदि आप भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो फिर ये मत देखो मुझे खेलने भी जाना है, ओ मम्मी मुझे जल्दी पढ़ाई भी करना है, मुझे टीवी भी देखना है, मुझे ये भी करना है। नो,
जो आप काम कर रहे हैं बस उस पर केंद्रित रहिए, फिर देखिए कैसे आपके एक एक करके सारे काम सफल होते जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब आप सफलता के इतने निकट पहुंच गए, इतने करीब आ गए कि आप उसको साक्षात देख पाएंगे, अर्थात सफलता आपके साथ होगी। समझ में आया? इसलिए किसी भी काम को ऐवे ही टालना नहीं है, वर्तमान को समझना है, सहेजना है। यदि वर्तमान सही तो भूत भी एकदम बहुत अच्छा होगा और भविष्य तो हमारे हाथ में होगा, जब वर्तमान हमारे हाथ में होगा तब। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने यही कहा है कि हमें अपने वर्तमान में आने वाले दुखों को सहन करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, चित्र को भी ध्यान से देख लीजिए बेटा। ठीक है, क्यों मैं कह रही हूं इसको देखिए, क्योंकि यही हाल होता है। आप अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, पौधे हैं आप, है ना, अभी पल्लवित और पुष्पित नहीं हुए हैं आप। तो ये जो आयु है आपकी, इसमें आप अपने आप को गढ़ लीजिए, बहुत अच्छा बना लीजिए। और बहुत अच्छा बनाने के लिए आपके माता पिता और हम टीचर्स हैं ना, आपको सलाह देने के लिए, आपको सजेशंस देने के लिए हम लोग हैं ना। और एक बात याद रखिए, जीवन जितना भी जीना है, हमें जितना भी जीना है, इतने अच्छे से जियो, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अर्थात कि हमको अपने माता पिता और गुरुजनों अर्थात टीचर्स की बात तो माननी है। वो क्यों माननी है मैं बता दे रही हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपकी टीचर हूं तो आप मेरी बात मानिए, नो, इसलिए बेटा कि हमारे जीवन में दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें हमसे मतलब जो खुद से ऊपर हमें देखना चाहते हैं, खुद से अधिक सफल हमें देखना चाहते हैं। एक तो माता पिता और दूसरे टीचर्स। माता पिता भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत सफल व्यक्ति बने और बच्चे के नाम से माता पिता को जाना जाए, एकदम कॉलर ऊंची करके कि आज तो हमारा बेटा ऐसा आया है ना। ठीक उसी तरह से टीचर्स, जब आप सफल हो जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं से पता चली जाएगा, ठीक है, पृथ्वी गोल है, हो सकता है कभी हम मिल जाएं, फेस टू फेस मिल जाएं, तब क्या गर्व होगा कि हम अपने आप को धन्य समझ लेंगे और सबसे बड़ा व्यक्ति समझ लेंगे। हमें ऐसा लगेगा अच्छा तो ये मेरा बच्चा है, मतलब गदगद हो जाएंगे हम। अर्थात जो हम आपसे कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए कहते हैं, तो आप उनको सुनिएगा और समझिएगा और अपने जीवन में लागू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है, वो बिल्कुल चिंताग्रस्त होकर बैठे हुए हैं। अब वो क्यों? उसका कारण यही है, क्या है? छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, चित्रों की छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कवि कह रहे हैं कि हमें बीती हुई स्मृतियों को याद नहीं करना है, चाहे वे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे दुखद हो या सुखद हो। हमें उनको किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में उनको याद नहीं करना है, क्योंकि यदि हमने उन्हें याद किया तो हमारा हाल ऐसा रहेगा और जो समय हमारे हाथ में है अर्थात वर्तमान, वास्तविक, यथार्थ, वो हमसे निकल जाएगा और फिर हम ऐसे ही करे बैठे रहेंगे और जीवन यूं ही चला जाएगा, कब क्यों क्या कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। यहां पर सुरंग, सुरंग अर्थात कोई केव या गुफा या ऐसा कुछ नहीं है, सुरंग अर्थात रंग बिरंगी। रंग बिरंगी क्यों? कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी दुख भरी, कभी सुख भरी, तो कभी अच्छी तो कभी बुरी, तो कभी हंसना तो कभी रोना, जीवन में लगा रहता है। ओके, तो यहां पर जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं और छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कभी बहुत अच्छे ऐसे पल आते हैं कि आनंद आ जाता है, कहते हैं अरे वाह वाह क्या बात है, मेरा जीवन तो धन्य हो गया, ऐसे पल आते हैं। और कभी ऐसे चिंता जैसे विषय ऐसा कुछ आ जाता है कि अब क्या करें, कैसे करें, हमारे ही साथ ऐसा क्यों किया, भगवान तुझे हम ही दिखाई दिए, हमारे साथ ही ऐसा कष्ट क्यों किया। हम उससे कंप्लेन करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी रात, चांदनी रात के लिए यामिनी शब्द आया है कि ऐसा लगता है कि लो जो इतने अच्छे पल थे वो चले गए, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ऐसा लगता है कि बिल्कुल झलक दिखाने आए थे कुछ अच्छे दिन और हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि हमारे हाथ में और हमारे जीवन में फिर से दुख आ गए। मतलब 24 घंटे जो हमारा मस्तिष्क रहेगा वो कभी इसकी शिकायत कभी उसकी शिकायत, कोई नहीं मिला तो उससे शिकायत। ये है प्रवृत्ति, लेकिन हमें उस प्रवृत्ति में डूबना ही नहीं है। हमें मनुष्य का जीवन जो मिला है, एक बार यही सोचकर चलना है कि ये जो मनुष्य का जीवन मिला है उसे बहुत अच्छे से उदाहरण के रूप में हमें प्रस्तुत हो जाना है।
बेटा भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, हमें वो बनना है जिसके लिए भीड़ इकट्ठी हो जाए, ठीक है। और वो कैसे बनेंगे? समय के साथ चलकर, समय से पहले चलकर, अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके। करेक्ट। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूल अर्थात जो यहां पर कवि ने नायिका अर्थात कोई सुंदर सी जो बाला है, उसके केश अर्थात बालों में जब फूल लगे रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, गजरा लगा रहता है फूलों में। तो जो याद है वो कैसी? सुगंधित भरी, पुष्प भरी, ऐसा लग रहा है जैसे सुंदर केशों में जो गजरा लगा रहता है उसकी सुगंध है अच्छी यादों में। भूली से एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि फिर कहते हैं कि कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी यादें क्यों ना हो, हमें उनको याद करते ही नहीं रहना है। यदि हम उनको याद करते रहेंगे तो स्थिति ऐसी होगी, और स्थिति ऐसी होगी तो हमारा समय हमारे हाथ में नहीं रहेगा। देखिए, समझ में आया? अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहे हैं। कवि के अनुसार हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरी पलों को याद करते हैं तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हम अपने वर्तमान को ही कोसने लगते हैं और उनका अभाव होता है। इस तरह हृदय में छिपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है ना। अपने पुराने मीठो पलों को याद कर रहा है और वो ये भी कह रहे हैं कि जिनके साथ उनकी सुगंध भी है, रंग बिरंगी छवियों की तरह। कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस हो रही है। प्रिय यहाँ पर सुख, अच्छे दिनों के लिए कहा है। यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों की याद दिला रहा है। मतलब कुछ भी याद करके नहीं, हम खो जाते हैं कभी अपने आप ही मुस्कुराने लगते हैं। आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, हर एक के साथ ऐसा होता है कि मान लीजिए रोटी बना रहे हैं, सपोज मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी मुस्कुराने लगी, हम कहेंगे मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ऐसा। और या फिर अपने लिप सिंक करते हुए देखा होगा कोई, मतलब ऐसा लगता है कि होठ चल रहे हैं, क्या हुआ, किससे बात कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। तो यादों में हम खो जाते हैं और वर्तमान में हम सो जाते हैं, जागते हुए भी सो जाते हैं। तो हमें बीती हुई यादों को ज्यादा याद नहीं करना है, और कवि ने तो बिल्कुल भी याद ना करने के लिए कहा है। पुरानी यादें रूपी छवि बदलती जाती है, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त होता है, इसलिए उन्होंने छाया छूने से मना किया है। अब देखिए सेकंड जो पैरा है, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो शब्दावली है वो साधारण नहीं है और इनके अर्थ भी गूढ़ हैं, अर्थात गहराई के साथ इनका अर्थ है। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छुपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखिए बेटा, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया। व्यक्ति की ये प्रवृत्ति है, मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि उसे चाहिए और धन चाहिए और संपत्ति चाहिए और मोह माया, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आज यदि मैं होना चाहिए, कामनाएं होनी चाहिए लेकिन लालच नहीं, इच्छाएं होनी चाहिए लेकिन लालच को अपने मन में कभी स्थान मत देना, क्योंकि लालच उस दलदल की भांति है, जितना हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे वो उतना ही हमें अपने नीचे की ओर धक्का मतलब खींचता रहता है। तो लालच नहीं करना है, बिल्कुल हमें विकास की ओर जाना है, लेकिन विकास क्या है? प्रतियोगिता हमें विकास की ओर ले जाती है, लेकिन जो नहीं एक दूसरे से होड़ की भावना, वो हमें विनाश की ओर ले जाती है। विकास करना है, प्रतियोगिता करना है, लेकिन होड़ नहीं करना है। होड़ कैसे? अब आप कहेंगे अंतर क्या है मैडम होड़ और प्रतियोगिता में? वो भी मैं आपको बता देती हूं। देखिए बेटा, होड़ करना अर्थात किसी से नहीं कि अच्छा उसके पास, अभी मैं आपके नजरिए से बताती हूं। मान लीजिए किसी के पास एक बहुत अच्छी साइकिल है, या अभी आप गाड़ी वाड़ी मत चलाया करो, छोटे बच्चे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छी एक गाड़ी वो दिला दी साइकिल, तो अब आपको लगा रहे मुझे भी चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है कि हमारी स्थिति भी वही हो जो सामने वाले की स्थिति है। हमें अपने चारों तरफ की स्थिति, अपने घर परिवार की स्थिति, घर में कितने सदस्य हैं, कितना खर्च है, ये सब भी हमें देखना है। अब होड़ मतलब हमें तो चाहिए, खाना पीना छोड़ दिया, ये कौन सी बात हुई? ये गलत है। जिद होड़ जैसी होती है, ठीक है। हाँ, विकास करना है तो कैसे करना है? प्रतियोगिता। उसने साइकिल ली है इस उम्र में, और देखें जरा उसके गुण क्या है। परीक्षा में आप जाइए, कक्षा में आपकी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी है और वहां पर वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है जितना अच्छा आप करते हैं, तो विकास कौन करेगा? साइकिल से भागकर या पढ़ाई करके?
बताइए, आप ही बताइए। यस, ये हुई ना बात। पढ़ाई करेंगे, ध्यान से अपना कार्य करेंगे तो विकास अपनी ओर आएगा खुद, हमें नहीं भागना पड़ेगा। तो वही बात स्वामी विवेकानंद जी की बात कि हम जो पहले कर रहे हैं वर्तमान में, सिर्फ उसको करना है। क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो अपने आप आएगा। कभी भी सफलता पाने के लिए मात्र उस सफलता के पीछे नहीं भागना है। अब एक और बात बता देती हूँ कि ऐसा कैसे होगा मैडम, हम सफलता को नहीं भागेंगे, या जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है या लक्ष्य है, उसको हम क्यों नहीं भागेंगे, हमें तो उसी की तरफ भागना है। भागिए। एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए हम ऊपर हमारे 2 फ्लोर हैं घर में, और नीचे जाना है, अचानक हमें बुलाया है कि जल्दी नीचे आओ, ठीक है, और हमें नीचे जाना है। अब हमारे माइंड में है कि मुझे नीचे जाना है, हम भागे जा रहे हैं, नीचे जाना है, देख ही नहीं रहे हैं सीढ़ी है, कोई है या नहीं। हमने एक सीढ़ी पर पैर रखा या दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा और औंधे मुंह गिर गए। नीचे जाने के स्थान पर हम अस्पताल में चले गए। अर्थात जिस लक्ष्य की ओर हमें जाना है, वो रास्ता भी हमें बहुत अच्छे से चुनना होगा कि किस रास्ते पर हम जाएंगे, तब जाकर हमें वो लक्ष्य प्राप्त होगा। समझ में आया? तो यहां पर यही है कि लालच हमें नहीं करना है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। यश है न वैभव है, मान है न सरमाया। यहां पर बेटा जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। मोह माया लोभ लालच ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो हमें संतोष के भाव को हमेशा अपने मन में रखना है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा। मृग तृष्णा कभी सुना है ये शब्द? मृग की तृष्णा। गर्मियों में जब गर्मियां जब भी आएंगी तो चिलचिलाती धूप एकदम, आपने देखा होगा सड़क पर जब हम जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है आगे सड़क पर पानी भरा है, हम देखते हैं वहां तो कुछ नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जो मृग तृष्णा अर्थात जब भटकता है पानी की तलाश में मृग अर्थात हिरण, तो रेगिस्तान में जब भटकता रहता है तो उसको लगता है वहां पानी है, वहां जाकर देखता है फिर भटकता जाता है, कहीं पानी नहीं मिलता उसको। यदि वो शांति पूर्वक धैर्य पूर्वक बैठ जाएगा तो उसकी ऊर्जा तो बचेगी और वो कुछ समय तक और जीवित रह जाएगा, और हो सकता है इंद्र की कृपा हो जाए और बारिश हो जाए। तो ये है कि हमें लोभ लालच माया मोह के बंधन में कभी नहीं पड़ना है, नहीं तो ये हमें अपने आप को नष्ट कर देती है ऐसी आदतें। ठीक है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुख है तो दुख है। ठीक है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जीवन है, मृत्यु है, बिल्कुल अटल है। दिन है, रात है, सुबह है, शाम है। अर्थात ये जो प्रकृति का चक्र है वो निरंतरता के साथ चलता रहता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रकृति के कार्य में छेड़छाड़। यदि हम छेड़छाड़ अर्थात मनुष्य उसके कार्य में कुछ व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो भुगतेंगे भी हमें ही भोगना पड़ेगा। अर्थात जो प्रकृति का चक्र जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही हमें अपने आप को ढालना होगा, तब कहीं जाकर हम प्रकृति के उसमें कार्य में सहयोग भी दे पाएंगे और स्वयं भी खुश रह पाएंगे। ठीक है। देखिए, कवि ने संदेश देना चाहे कि संसार में धन, ख्याति, मान, सम्मान के पीछे भागना व्यर्थ है। सिर्फ मेहनत कीजिए, वर्तमान पर फोकस रहिए। ये सब एक भ्रम है। कवि का मानना है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति सबके पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझने लगते हैं। कभी कभी हम यूं ही, मैं तो बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति हूं, अरे मुझे तो इतने, क्योंकि मुंह पर प्रशंसा करने वाले बहुत होते हैं। लेकिन एक और बात मैं बता दूं कि जो मुंह पर प्रशंसा करते हैं वो प्रशंसा को आप वास्तविक प्रशंसा मत समझना बेटा। प्रशंसा, तारीफ जिसको हम कहते हैं, वो तभी सच्ची होती है जब आपके पीठ पीछे की जाए। मुंह पर तो कुछ भी कहते हैं लोग, ठीक है, तो उन बातों में नहीं आना है और खुद को बड़ा मशहूर समझते हैं। लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, पूर्णिमा अमावस्या सुना होगा आपने, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है। हमें संदेश दिया है कि छायाओं के पीछे भागने में हमारा अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करें, और वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हम इन छायाओं से दूर जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और बढ़ जाएगा। ठीक है, हमने पा लिया, आज इतना था, आज हमने इतना पा लिया, मतलब पता ही नहीं है कि कितना धन है, और पता चला वो जब उसमें से कुछ एक भी कम हुआ या कुछ ऐसा हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कार्य को करते जाइए, अच्छे से करते जाइए, और कार्य वो कीजिए जिससे हमें खुशी मिले, वो भी मन से, दिखावे की नहीं।
ठीक है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी रहता है और इसके लिए हमें अपने कार्य को, वर्तमान को, समय को, अपने माता पिताओं की बात को मानना है, समझना है और उनके कहे अनुसार चलना है। ठीक है। अब देखिए, दुविधा हत साहस है, ध्यान से सुनिएगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। ये कौन कहता है? क्या आप बता सकते हैं क्या सारी खुशियां पैसे से खरीदी जा सकती हैं? क्या हर धनवान व्यक्ति खुश है? क्या हर एक के पास यदि बहुत बड़ा, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, तेरे पास क्या है? हाँ बताइए, क्या जिसके पास धन दौलत, बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो खुश है? उनको कोई किसी का मतलब बात का दुख नहीं है? आप ही बताइए। अभी इतना तो आप समझते हैं। ठीक है, बहुत सही कि पैसे से धन तो नहीं खरीदा जा सकता। मानते हैं कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ है, यह मानना एकदम भ्रम है, गलत है। तो इस प्रकार से यहां पर कवि यही कहना चाहते हैं कि दुविधा हत साहस से, दिखता है पंथ नहीं। कभी कभी हम दुविधा में हो जाते हैं, कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि क्या करूं। एक तरफ बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं लेकिन काम ऐसा है, एक तरफ उतना ही पैसा मिल रहा है जहां पर मेरे परिवार का सिर्फ भरण पोषण हो पाएगा। अब मैं क्या करूं? लालच, बहुत सारे पैसे, इतने सारे कि मैं जीवन भर शायद बैठकर खाऊं, लेकिन परिणाम क्या होगा उसका डर भी है हमें। और दूसरी तरफ मुझे सुबह से शाम तक कार्य करना है और हाँ, मतलब परिवार का भरण पोषण आराम से हो जाएगा। अब लालच हमें वहां ले जा रहा है, समझदारी हमें यहां ले जा रही है। अब ये हमारे हाथ में है, या तो हम अपने बड़ों से पूछें कि मैं क्या करूं, ठीक है, या फिर हमारे पास भी तो दो होते हैं ना, एक कहता है ना कि एक दिल है, एक दिमाग है, सोचने की क्षमता। एक कहता है मन चले जाओ चले जाओ, पैसा बहुत कुछ है, पता चला वहां गए और परिणाम ऐसा हुआ कि ना हम घर के रहे ना हम घाट के रहे। ऐसा हो जाता है। तो पहले शुरुआत हमेशा पहली सीढ़ी से करना चाहिए, मेहनत आराम से करनी चाहिए। छत पर जाने के लिए हम छलांग नहीं लगा सकते, पहली सीढ़ी से हम छठवीं सीढ़ी पर नहीं जा सकते। आराम से चलिए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर देह सुखी हो पर मन के, लगता है दूर से देखने पर अरे इनके पास तो कितना पैसा है और ये तो कितने खुश रहते होंगे, सच में हमारे पास तो पैसा ही नहीं। लो, हम उनका देखकर अपने आप में दुखी होते रहे। क्या हमें पता है कि उनके पास पैसा है तो क्या वो सुखी हैं? मन, देखिए, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। किसी को पता नहीं कुछ भी, कुछ दिखाते हैं, कुछ दिखता है, कुछ होता है, सब कुछ अलग है। बस ये है कि हाँ, हमारे पास जो है अपने आप पर भरोसा रखना है, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जैसे गुणों को अपने अंदर संजोकर रखना है और उस परमपिता परमेश्वर, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, ईशु हो या गुरुदेव, वाहेगुरु हो, जिनको भी हम मानते हैं परमपिता, उनकी कृपा कब रहती है? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा, परमपिता भी उसी की सहायता करते हैं जो खुद सहायता अपनी करते हैं। ठीक है। तो यहां पर दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है। जो अब यही कहना चाहते हैं कवि कि जो हो चुका है या जो नहीं हुआ है या जो बहुत अच्छी बातें थी, कभी बहुत अच्छी घटित हुई हमारे साथ, अब क्या करें? अब तो नहीं है, हम दुखी होने लगे उनको याद करके। ठीक है। तो यहां पर हमें यही देखना है, ठीक, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ओके। तो यदि कभी कभी समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मिलती है तो हमें उसमें खुश होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए तब तो हमें अवार्ड दिया नहीं। मान लीजिए आप कोई पोयम रेसिटेशन या भाषण प्रतियोगिता में कहीं गए और तब मेडल से सर्टिफिकेट आपको नहीं मिले और बाद में कभी मिले तो तब तो दिया नहीं, अब दे रहा है। भाई, जब खुशी मिल रही है तब ले लो ना, खुशी के लिए कभी मना नहीं करना है। आई बात समझ में बच्चों? तो कवि ने यही कहा है ना, जो ना मिला भूल उसे तू कर भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखिए बेटा, समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है वो ही हो, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। कभी कहना चाहते हैं कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और जब उसे आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता तो अपना साहस खो बैठता है, साहस ही खो जाता है कि अब मैं क्या करूं। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं वह कभी खुश नहीं रहता। ये मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन इस प्रवृत्ति से जो ऊपर उठ जाता है वो हमेशा खुश रहता है और ऐसे इंसान भी हैं।
जिनको देखकर लोग कहते हैं कि यार क्या है ये, इतना खुश कैसे रहते हैं। और एक बात बता दूं, अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए आजकल बहुत बड़े तीर कमान या तलवार या उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपको अपने शत्रु पर विजय पानी है तो उसके सामने खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। वो ये सोच सोच कर जलता रहेगा कि इसे क्या हुआ, इसके पास क्या है, ये इतना खुश क्यों है, और वो जलता बुनता रहेगा। ठीक है, ये भी एक सीक्रेट है खुश रहने का। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना मिल जाएं, वह कभी खुश नहीं रहता। अर्थात बाहर से तो सुखी दिखता है पर उसके मन का दुख इतना बड़ा होता है कि वो नहीं बता सकता। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो परंतु हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा नहीं होती। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का ना खिलना हो। यहाँ पर देखिए शरद ऋतु समझते हैं, शरद पूर्णिमा सुना है आपने, है ना, बड़ा सा एक चांद आता है, मेवे के लड्डू बनाए जाते हैं, व्रत किया जाता है। तो शरद ऋतु, शीत ऋतु, अब उसको चांद दिखता है। अब उस दिन चांद नहीं दिखा तो उसी में उदास बैठ गए कि आज क्यों ये बादल आ गए, चांद दिखता तो कितना अच्छा होता। भाई प्रकृति है, अपने अनुसार नहीं चलती है। कभी कभी वही बात कि उपलब्धि यदि हमें उस समय ना मिले या हम लगता है कि हमने तो इतनी मेहनत की थी फिर भी हमें परिणाम नहीं मिला, ये कैसे हुआ, हम उसमें दुखी हो जाते हैं। हम मतलब फिर वसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना, शरद ऋतु में चांद का ना खिलना दुखी कर दिया। अर्थात हम जब खुश थे तब हमें, मतलब जब हमें उपलब्धि मिलनी चाहिए थी तब नहीं मिली तो हम दुखी हो गए। दूसरा वसंत ऋतु, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा ना वसंत ऋतु का वर्णन कैसे किया था। तो वसंत ऋतु है लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं। देखो वसंत ऋतु है लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं, अर्थात हमने इतनी मेहनत की है लेकिन हमें परिणाम नहीं मिल रहा है, हम फिर दुखी हो गए। मतलब जो दुखी होता है ना, जो दुखी रहना चाहता है उसको इतना सा कारण चाहिए बस वो रोना ही रोता रहता है। और ऐसे व्यक्तियों के पास एक दो बार तो आप उनकी बातें सुन लोगे, फिर दूर से ही कहोगे नहीं भाई वो आ रहा है, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, इसलिए कवि ने हमें संदेश दिया है कि जो चीज हमें ना मिले या फिर जो चीज हमारे बस में ना हो उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ अर्थात कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। आया बात समझ में बेटा? छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, जीवन में है सुरंग सुधियां मन भावनी, चित्रों की गंध बस फैली मन भावनी। अर्थात आपका जो जीवन है बहुत अच्छा जीवन है, मनुष्य का जीवन ही बहुत अच्छा है। ईश्वर ने यदि हमें सही सलामत पूरा संपूर्ण हाथ पैर आंख कान सब कुछ सही सलामत दिया है, इट मीन्स कि हम सबसे धनी हैं। और हम सबसे धनी हैं तो हमें किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है, अपने आप को कभी हताशा में नहीं ले जाना है, अपने आप को कभी दुख नहीं देना है, क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसा आसपास का वातावरण होगा। ठीक है, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से फिर से मैं बता देती हूं आपको, और हमेशा कहूंगी आपसे, और आपसे उम्मीद भी लगाऊंगी, आशा भी करूंगी और विश्वास भी करती हूं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने परिचितों में शेयर भी करेंगे। क्यों? इसके पीछे कारण है भाई, ऐसे ही नहीं कह रही हूं मैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है 6 to 12 स्कूल शिक्षा एकदम फ्री है भाई, फ्री, वो भी जादू की छड़ी फ्री। यदि कुछ ऐसा फ्री में मिल जाए, फ्री का तो हम कुछ भी लेने पहुंच जाते हैं, हम लोगों की आदत रहती है। अब फ्री की यदि शिक्षा मिले जिसमें हमें एक ऐसी शिक्षा जो हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमें पता है कि ये बिल्कुल सही है, और इसके लिए मैंने फिर कहूंगी आपसे कि बेटा हमसे बड़ा ना कोई हमारा शत्रु होता है, ना हमसे बड़ा हमारा कोई मित्र होता है। तो आप बिल्कुल निर्णायक की भूमिका निभाइए, एक बेहतरीन जज की भूमिका निभाइए, और आप स्वयं निर्णय कीजिए कि क्या मैं जो कह रही हूं वो सही है। उत्तर मिलेगा हाँ। तो मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूं, बधाई देती हूं। अधिक से अधिक अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।